Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome to my channel English with Mamta Kesri। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरुआत करते हैं नरेशन की। नरेशन जो है वो इंग्लिश ग्रामर का ऐसा पार्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बिल्कुल शुरुआत से नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो नरेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दो तरीके से इसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, वक्ता या स्पीकर के कहे हुए बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। जो भी वक्ता या स्पीकर बोलता है उनकी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। वो कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका देखेंगे, हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं। अगर कोई किसी से कोई बात कह रहा है तो हम उसकी बातों को उसी के शब्दों में कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। यानी कि ये जो बात कहा गया है या उसी के शब्दों में कह दिया गया, वक्ता के ही शब्दों में कह दिया गया, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में। दूसरा हम देखेंगे, हम वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश प्रकट करते हैं। यानी कि उसके बाद को हम उसी के शब्दों में नहीं बोल रहे हैं बल्कि उसका सारांश प्रकट कर रहे हैं, यानी कि उसके बातों को हम अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। उसने कहा कि वह बाजार जा रहा था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी वक्ता के कहे हुए बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त कर देना, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि वक्ता के कहे हुए बातों का सारांश प्रकट करना, यानी कि उसी के शब्दों में ना कह करके उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। इतना तो समझ गए कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ जो वर्ब दिखाई दे रहा है, ही सेड, उसने कहा, कहना एक क्रिया है, वर्ब है, तो इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो भी मैटर जो है इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं, वक्ता बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो कि पर्सन, टेंस आदि के अनुसार परिवर्तित होता है, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो वक्ता जो है या स्पीकर जो है जिस अपनी बात को जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और उसके कहे हुए बात को जिसको हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखा जाता है और यहाँ पे एक कॉमा लगा रहता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच जब भी शुरुआत करते हैं तो उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ओके। अब यहाँ देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस करने होते हैं। उसके बारे में भी आप लोग को बताया जाएगा कैसे चेंजेस करना होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। जब यहाँ पे आप लोग इन्वर्टेड कामा देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, जब उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करते हैं? हटा देते हैं। उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटा देते हैं। यहाँ एक कॉमा दिखाई दे रहा होगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, इसे हम क्या करते हैं? इसे भी हटा देते हैं। फिर देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर भी सेड है, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है ना। अगर ये पास्ट टेंस में यहाँ पर है तो इनडायरेक्ट बनाते समय भी पास्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदल सकते हैं लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। यह टेंस किस प्रकार बदलेगा ये आगे के वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। फिर देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार डैट, इफ़ या वेदर लगाते हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद हम डैट लगा दिए हैं। यहाँ देख सकते हैं, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, उसी के शब्दों में कर दिया गया। अब जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो ये बोलेंगे हम, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। उसने कहा था कि वह बाजार जा रहा था। तो यहाँ देख रहे हैं वाज हो गया, यानी कि यहाँ पे एम है तो यहाँ पे वाज हो गया, इसका टेंस बदल गया है। तो टेंस का परिवर्तन
किस प्रकार से होगा यह भी आप लोग को आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना जानिए कि ऐसे जब वक्ता के शब्दों को हम जो का तो कह देते हैं उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और उसके शब्दों को जब हम अपने शब्दों में बोलते हैं यानी कि वक्ता के कहे हुए शब्दों का सारांश प्रकट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच को लिखा जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसे हम हटा देते हैं। और यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? डैट का। और कुछ स्थितियों में डैट या इफ़ या वेदर का भी प्रयोग करते हैं। इफ़ या वेदर का प्रयोग आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, यानी कि टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला लिखा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, इसके वर्ब का जो टेंस होगा वो नहीं चेंज होता है, जो क्या क्यों रहता है। जैसे यहाँ देखते हैं, राजू सेज सीता हैज़ कुक्ड फूड। राजू कहता है कि सीता ने भोजन पका लिया है, सीता भोजन पका चुकी है। ठीक है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, राजू सेज, ये तो बदलता नहीं है, पहले बताया क्या था। ठीक है, डैट यहाँ लगा देंगे, कॉमा हटा देंगे, राजू सेज डैट सीता हैज़ कुक्ड फूड, यानी कि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, यहाँ जिस प्रकार का टेंस होगा वही हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके टेंस में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे। और अगर वो फ्यूचर टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मोहन विल से शी इज़ डूइंग हर वर्क, यानी कि मोहन कहेगा कि शी इज़ डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कर रही है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ऐसे बोलेंगे, मोहन विल से दैट शी इज़ डूइंग हर वर्क। मोहन कहेगा कि वह अपना काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच, उसका भी टेंस हम यहाँ पे नहीं बदलेंगे। यहाँ पे इज़ लगा है तो यहाँ भी इज़ लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो भी कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक है, अब परिवर्तन किस में करना है ये आपको बताया जाएगा। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में होता है तभी हम परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन किस प्रकार से होगा ये आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो किस प्रकार से चेंज होता है वो देखते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका भी टेंस हम पास्ट टेंस में ही कर देते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल से कि किस प्रकार से टेंस को चेंज करते हैं। ओके, पहला वाक्य देख रहे हैं, राकेश सेड टू मी मोहन ईट्स एन एप्पल। राकेश ने मुझसे कहा कि मोहन एक सेब खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सेड लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, सेज नहीं लिखा हुआ, सेड लिखा हुआ, पास्ट टेंस में है। राकेश ने मुझसे कहा, जैसे ही यहाँ पास्ट टेंस देखेंगे तो हम समझ जाएंगे इसका भी टेंस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज करना है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये कौन से टेंस में है? ईट्स लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब भी चेंजिंग करना होता है तो जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है जब पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है तो जिस प्रकार का वो प्रेजेंट होता है उसी प्रकार के पास्ट में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसी के पास्ट में यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, राकेश सेड टू मी मोहन ईट्स एन एप्पल। तो जब भी हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर यहाँ पे राकेश किससे कह रहा है, वक्ता किससे अपनी बात को कह रहा है, अगर वो दिया गया है तो सेड के जगह पे टोल्ड हो जाएगा। ओके,
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे टू हट जाएगा तो ये हो जाएगा राकेश टोल्ड मी डैट मोहन एट एन एप्पल। ईट्स का क्या हो जाएगा एट। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से टेंस में, तो यहाँ देख रहे हैं ईट्स लिखा हुआ है, यानी कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि मोहन सेब खाता है। तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बदल देंगे। और हमको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो है हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। ओके, तो ईट का क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, मोहन एट एन एप्पल। ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। ही सेड टू मोहन राम इज़ राइटिंग ए लेटर। उसने मोहन से कहा कि राम एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ भी देख रहे हैं सेड आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये भी कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो जैसे ही यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका भी टेंस हमें चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है, तो पहले इसको देखेंगे ये कौन से टेंस में है। राम इज़ राइटिंग ए लेटर, यानी कि राम एक पत्र को लिख रहा है। तो लिख रहा है यानी कि यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, काम जारी है, चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसी के पास्ट में हम चेंज कर देंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सेड लिखा गया, मोहन किससे बोल रहा है, ही किससे बोल रहा है, मोहन से बोल रहा है, ये दिया गया, इसलिए हम सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा ही टोल्ड मोहन डैट राम, और इसकी जगह क्या हो जाएगा वाज, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था और हमें चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ही टोल्ड मोहन डैट राम वॉज राइटिंग ए लेटर। उसने मोहन से कहा कि राम एक पत्र लिख रहा था हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा वाक्य। शी शेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसने कहा था इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिखा गया लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा ये, यहाँ कॉन्टिन्यूअस आप लोग डाल लीजिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो उसी के जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा टेंस दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है। ठीक है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे हैज़ है वहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं रहेगा, यहाँ पे स्मॉल कर लेंगे आप लोग। ईट के बाद इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया आप लोग को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।